ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम। भगवान बृहस्पति के चरणों में प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति 13 महीनों के पश्चात शुक्र की राशि वृषभ को छोड़कर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर रहा है। तो तुला राशि एवं तुला लग्न वाले जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र की राशि को छोड़कर बुध की राशि में गुरुदेव आ रहे हैं। 14 मई रात्रि 2 बजे के पश्चात प्रवेश करेंगे। इस बीच के अंदर, इस 13 माह के काल के अंदर गुरु वक्री भी हो रहे हैं, मार्गी भी होंगे, पुनः राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो क्या क्या गुरु की स्थिति बन रही है। तो पहले तो 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर कुछ समय के लिए कर्क राशि में आने वाले हैं, यानी 5 दिसंबर तक। इसके बीच में वक्री भी हो रहा है। 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होगा। 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में पुनः मिथुन राशि में आएंगे और 11 मार्च 2026 तक यह वक्री रहेंगे। बीच में अस्त भी हो रहा है। 12 जून से लेके 5 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। गुरु का अस्तकाल मांगलिक आदि कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया है। तुला राशि वाले जातकों के लिए तीसरे घर का स्वामी एवं छठे घर का स्वामी गोचर कहाँ कर रहा है, 9वें घर के अंदर, खुद का घर है उसके अंदर वो गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। तो स्थान हानि करोति जीव, गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि भी करता है और जहाँ दृष्टि डालता है उस स्थान की वृद्धि, उसमें अमृत समान फल को प्राप्त करवाता है। तो देवगुरु जो बृहस्पति है, वो देवगुरु बृहस्पति ये गोचर काल के अंदर तुला राशि वालों के लिए क्या क्या लाभ देने वाला है। 9वां घर है, वो पुण्य का है, धर्म का है, आध्यात्म का है, विवेक का है। तो इस गोचर काल के अंदर आप आध्यात्म की ओर आगे तो बढ़ेंगे, आध्यात्म क्षेत्र में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, लेकिन आप मानसिक इतने मजबूत नहीं होंगे। मानसिक अशांति आपको जरूर बार बार परेशान करेगी। इसलिए आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं उस रास्ते में, यानी भक्ति में विघ्न, तपस्या में समस्या, इस प्रकार की स्थिति आपको बार बार दिखाई पड़ेगी। फिर भी आप इस गोचर काल में, गुरु है वो आध्यात्मिक ग्रह है, गुरु है वो शुभ ग्रह है, देव ग्रह है, तो अपना प्रभाव दिखाएगा, इसलिए सफलता प्राप्त करवाएगा आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर। लेकिन वो रुक रुक के आपको करवाएगा, थोड़ी समस्या आएगी, उसके बाद में ये रहेगी। व्यापार की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तुला राशि वालों के लिए, तो क्या स्थिति रहेगी। इस मिथुन राशि का जो गोचर काल है 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आएगा। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह गोचर काल अच्छा फल देने वाला रहेगा, लेकिन संघर्ष एवं परिश्रम से सफलता। व्यापार के अंदर काम बढ़ेगा, लेकिन परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा। परिश्रम और संघर्ष करोगे तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यदि आप परिश्रम को छोड़ दे, आलस्य ज्यादा रखोगे, तो आपको सफलता इतनी मिलने वाली नहीं है।
आज काम करना है उसको आज ही करना है, कल पे नहीं छोड़ना है, उस बात का तुला राशि वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब कर्क राशि में आएगा, स्थान की हानि करने वाला है व्यापार स्थान को, तो कर्क राशि में उच्च का गुरु तो होगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ी उठापटक करेगा, बार बार आपको दौड़ भाग करवाएगा, बार बार आपको थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलें आपके सामने खड़ी है, लेकिन विजय आपकी होने वाली है, इसलिए आपको उसमें चिंता नहीं करनी है। अति आत्मविश्वास नहीं रखना है। गुरु उच्च का है, लेकिन अति आत्मविश्वास से आपको बच के रहना है। तो व्यापार वालों के लिए संघर्ष, परिश्रम, मेहनत करना है, काम समय समय पे करना है, दैनिक दिनचर्या है उसको पालन करना है। यानी जीवन के अंदर जो आपका समय है, दिनचर्या है, समय पे व्यापार पे जाना, समय पे काम करना, नौकरी आदि करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, लेकिन नुकसान क्या है, नौकरी समय पे जाना, समय पे आना, अपने कार्य में लापरवाही, कोताही नहीं बरतनी। यदि आप लापरवाह न रहोगे, कोताही नहीं बरतोगे, तो व्यापार में भी उन्नति है और नौकरी में भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपके लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अन्यथा क्या होगा, छोटी मोटी आपकी गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपके ऊपर कई लोगों की दृष्टि है, नजर है, क्योंकि छठे घर का मालिक है, वो नववें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो जो शत्रु पक्ष है वो आपके ऊपर ध्यान लगा के बैठे है, कब गलती करे, कब उसको हम पकड़े। इसलिए उस बात का विशेष ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। मौके है, इस मौके का फायदा उठाओ, मौके को गंवाना नहीं है और गलती भी आपको नहीं करनी है। परिवार की दृष्टि से देखें, पराक्रम का मालिक है, तो आपको अपने भाई बहन उनसे लाभ मिलने वाला है। उसमें भी छोटे भाई बहन है, उनसे विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बड़े हैं उनसे ठीक ठीक लाभ है, छोटे भाई बहन है उनसे आपको लाभ होने की आवश्यकता रहेगी, लाभ होगा। तो भाई बहन से आपको बना के रखना है, परिवार से आपको बना के रखना है। एक दृष्टि पांचवें घर के ऊपर है और शनि महाराज भी अभी अभी छठे घर के अंदर आए हुए कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में। तो शिक्षा की दृष्टि से तुला राशि वाले जातक है, उनको उत्तम और शुभ फल प्राप्त होने वाला है। मनचाही सफलता प्राप्त होने वाली है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में मन लगेगा, मन के अनुसार आपको सफलता मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। संतान भाव से देखें तो तुला राशि के जातक है, उनके संतान जो सही नहीं चल रही थी, संतान से अनबन थी, इस गोचर काल के अंदर धीरे धीरे संतान से अनबन समाप्त होगी और संतान से आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं। परिवार में सामंजस्य आपको बना के रखना पड़ेगा। परिवार से आपको तोड़ना नहीं है, परिवार से आपको दूरी नहीं बनानी है। जितना परिवार के साथ में रहोगे इतना आपको लाभ होगा, जितना सामंजस्य आपका अच्छा रहेगा इतना आपको लाभ होगा। अब देखिए, गुरु जो है वो 18 अक्टूबर को कहाँ आ रहा है, कर्क राशि में आएगा, जो अपनी उच्च राशि में आएगा। तो इस गोचर काल के अंदर मैंने आपको बताया कब तक रहेगा, 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेगा। तो ये जो गुरु का गोचर काल है वो क्या क्या लाभ आपको देगा, तो देखिए, एक लाभ देगा वो शत्रु के ऊपर आपको विजय प्राप्त करवाएगा। शत्रु आपके परास्त होंगे, जो आपके विरुद्ध में योजना बना रहे ये योजनाएं समाप्त होगी, यानी शत्रु पे विजय प्राप्त होने का समय कर्क के गोचर काल के अंदर रहेगा। हानि भी क्या क्या होगी, एक हानि होगी है भूमि भवन संबंधी आप कोई विवादित काम कर रहे हो, विवाद में नहीं पड़ना है, विवादित जमीन नहीं लेनी है। इस गोचर काल के अंदर विवाद से दूर रहना है। कोर्ट कचहरी न्यायालय पुलिस
इन सब से आपको इस कर्क के गोचर काल के अंदर जो 4 महीना का समय है उनके अंदर थोड़ी दूरी बना के आपको रखनी है। कर्क के गोचर काल के अंदर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। माता के कारण आप चिंतित भी रहेंगे और इस समय आपका खर्च भी थोड़ा बढ़ेगा, खर्च पक्ष आगे रहेगा। अब इसके अंदर बीच में वक्री काल भी हो रहा है। 11 नवंबर को वक्री हो रहा है गुरु, 5 दिसंबर को वो वक्री तो रहेगा, वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आएगा और 11 मार्च 2026 तक यह वक्री रहेगा। तो इस समय वक्री काल के अंदर क्या क्या समस्या करेगा, तो इसके अंदर कार्यों में रुकावट उत्पन्न करेगा, बना हुआ काम बिगड़ सकता है। आप काफ़ी समय से कोई योजना बना के चल रहे हैं, वो काम अंतिम अवस्था में आया हुआ है, लेकिन कोई न कोई विघ्न आएगा, वो काम आपका समाप्त हो जाएगा। यानी बना हुआ काम, हाथ में आया हुआ लाभ आपसे हाथ से छूट सकता है। इसलिए आपको सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। समस्या रहेगी थोड़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वक्री काल के अंदर। क्या क्या रहेगी, एक है जॉइंट पेन और घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। फिर कमर दर्द और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट की समस्या, इस प्रकार की समस्या से आप ग्रसित रह सकते हैं, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हृदय संबंधी बीमारी, हृदय संबंधी परेशानी, यह समस्या आपको हो सकती है। इसलिए इस गोचर काल के अंदर आपको, कौन से गोचर काल के अंदर, वक्री काल के अंदर, जब कर्क राशि में गुरु आएगा और वक्री भी होगा, उस समय उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक उस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। पुरानी बीमारी आपको उत्पन्न हो सकती है, बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। छोटी मोटी बीमारी आपको जरूर परेशान करेगी और उसमें भी हार्ट संबंधी बीमारी का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पिता से भी थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है और पिता के कारण आप चिंतित रह सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है वक्री काल के अंदर, इसलिए पिता की सेवा करना है। वक्री काल के अंदर पिता का आपको ध्यान रखना है। सावधानी क्या क्या रखनी है, एक सावधानी आपको रखनी है, लापरवाही पूर्वक आपको साधन, वाहन आदि नहीं चलाना है। और सावधानी क्या रखनी है, किसी भी कार्य में उतावलापन नहीं दिखाना है। सोचे समझे बिना आपको इस वक्री काल और गोचर काल में काम बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी काम करते हो 10 बार सोचकर, 10 बार समझकर ही करना है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और एक सावधानी आपको और रखनी है, व्यभिचार, नशा आदि से, गलत कार्यों से आपको दूर रहना है। सट्टे से, व्यभिचार से, नशे से, आदि वस्तुओं से तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले जातकों को दूर रहना है। अब उपाय क्या करना है, उपाय करना है वो तुला राशि वालों को गुरुवार का व्रत करना है और गुरुवार के दिन केले का फल भगवान विष्णु को चढ़ाना है और केले के पेड़ के अंदर दीपक करना है और वहाँ चने की दाल चढ़ाना है और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे बैठकर करना है। पीला आसन हो, पीला वस्त्र पहनो और हल्दी और केसर का तिलक लगाकर प्रतिदिन आपको निकलना है। यह करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।